तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सर्वसंख्या का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। हालांकि हम इसे तो यूँ ही सॉल्व कर सकते हैं, 99 का पर क्यू है तो 99 गुणे 99 गुणे 99 और हम तुरंत कैलकुलेटर या पेन की सहायता से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन सर्वसंख्या का प्रयोग करके आपको करना होगा, तो आप इसे कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी वे से आप इसे भी कर लेंगे। तो सर्वसंख्या है क्या? दो संख्याएं आपके पास है और उसका होल क्यू है, यानी कि दो संख्याएं आपका ए भी हो सकती है, एक्स वाई हो सकती है, कोई भी दो संख्याएं हो सकती है। मैं यहाँ पर एक्स और वाई को लेकर चल रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक में होता है एक्स वाई। जब हम इसे तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसी प्रकार x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब, मतलब जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर x माइनस वाई रखना है। तो इसको हम जब सब तोड़ कर करते हैं तो आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और माइनस 3x² वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, इस प्रकार हमें इस दो का प्रयोग करना है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक दो संख्या है, एक है हमारे पास 2x और एक है हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास x की जगह पर क्या है 2x है। आपको ना समझ में आए तो आपको बस ऐसे लिख लेना है कि x इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, यहाँ है 2x और y इक्वल टू यहाँ पास आपके पास क्या है 1, ठीक है ना। और उसके बाद से इस फार्मूला को लिख लेना है और उसके जगह पर x की जगह पर 2x और y की जगह पर 1 को रखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x की जगह पर आपको क्या रखना है 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब और क्या है प्लस वाई स्क्वायर है ना, y की जगह पर क्या रखना है हमको 1, तो 1 का होल क्यूब और प्लस 3x² वाई, 3x के जगह पर 2x और इसका स्क्वायर और y और क्या है आपका प्लस 3x² वाई प्लस 3x की जगह पर हमें 2x रखना है और y की जगह पर हमें क्या है 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। ये आपको फेयर में करना है, फेयर में इसको नहीं लिखना है, इसको सिर्फ रफ समझने के लिए, यानी कि रफ में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 8x³ और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 12x² y और ये हो जाएगा 3 दूना 6x। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखिए x की जगह पर क्या है, x की जगह पर यहाँ पर 2a है और y की जगह पर यहाँ पर 3b है। और फार्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो इस फार्मूला के द्वारा इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है x का क्यूब, x की जगह पर क्या है 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2a का होल क्यूब और माइनस y की जगह पर क्या है 3b है, तो 3b का होल क्यूब और माइनस 3x² वाई, x की जगह पर क्या है 2a और इसका स्क्वायर और y की जगह पर क्या है आपका 3b और प्लस 3xy स्क्वायर, x की जगह पर क्या है आपका 2a और y की जगह पर क्या है आपका 3b का होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। इसे आपको अब सॉल्व कर लेना है। क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 8a का क्यूब और ये आ जाएगा माइनस 27b का क्यूब और ये आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 ए स्क्वायर, 2 दूना 4 3 12 और 12 3 36, ये हमारा आएगा 36a स्क्वायर b और ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 3 का 9, 9 6 का 54 और हो जाएगा ab स्क्वायर और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसे भी आपको करना है, बहुत ही इजी वे से आप इसे भी कर सकते हैं। बस x और y की जगह पर क्या रखना है, ये इसको आपको लिख लेना है और बीच में प्लस साइन है, यानी कि ये वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, अब हम ये नहीं लिख रहे हैं, इसको अब हम निगलेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने मन में लिखना है x की जगह पर क्या है 3/2x है, तो बस x की यानी कि पहले वाला का क्यूब होता है 3/2x का होल क्यूब, दूसरे वाला का क्यूब +1 का होल क्यूब प्लस 3x² वाई, 3x की जगह पर क्या है 3/2x और इसका स्क्वायर और y की जगह पर आपका 1 है प्लस 3xy स्क्वायर, 3x की जगह पर क्या है 3/2x और y स्क्वायर की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और भागे 8 और यह आपका x³ और यह आपका +1 और यह आपका 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 9 3 27 और 27/4 x स्क्वायर और प्लस 3 3 का 9/2 और x, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी आपको करना है। तो पहले वाला का क्यूब करते हैं, बीच में माइनस है यानी कि ये वाला लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा x³
और माइनस ये क्या y का होल क्यों होता है ना, y की जगह पर 2/3y है, तो इसका जब क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और भगे 27 और ये y³ और प्लस होता है ना -3x²y, 3x² की जगह पर क्या है x² ही होगा और y की जगह पर है 2/3y और प्लस में होता है 3xy², x की जगह पर क्या है आपका x और y² की जगह पर क्या है 2/3 और ये y है ना 2/3 और ये y का होल स्क्वायर। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा x³ और ये हो जाएगा 8/27 y³ और माइनस यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 और x² y और यहाँ बचेगा प्लस, ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, एक 3 और यहाँ पर बचा हुआ है क्योंकि स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 9 से 3 कट जाएगा 3 बचेगा और ऊपर बच जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4xy² भागे 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी ईजी वैसे हम इसे कर सकते हैं, बस हमें इस 2 सर्वेक्षण का ही उपयोग करना है। ठीक, इसी प्रकार इसे करना है, जैसे 99 है, 99 का सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, यानी कि 99 को 2 भागों में तोड़ना है, तो हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे जो बहुत ही इजी है। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 - 1 का इस क्यू, यहाँ देखिए a³ - b³ x³ - y³, x की जगह पर क्या है 100, y की जगह पर क्या है 1 और उससे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होगा 100 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब और माइनस 3x² y, 3x² मतलब 100 का स्क्वायर और y की जगह पर तो 1 और प्लस 3xy², 3x की जगह पर क्या है 100 और y² की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 100 का होल क्यूब 2 शून्य है, जब क्यू करेंगे 3 तो कितने शून्य हो जाएंगे 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य यानी कि 6 शून्य हो जाएंगे। 1 और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर माइनस, इसके अब क्या बचेगा यहाँ से 100 का स्क्वायर 2 शून्य 2 4 शून्य हो जाएंगे और 3 से गुणा होगा तो 3 1 2 3 4 शून्य और यहाँ से हो जाएगा प्लस 100 300। बस इसको आपको सॉल्व करके लिखना है। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो आप में से इतने में से घटाना है 4 5 6 में से क्या घटाना है और यहाँ क्या है 300 है ना -1 और ये हो जाएगा 30,001 और यहाँ से हो जाएगा 300। जब आप जोड़ेंगे तो मैं इसको और इसको जोड़ दे रहा हूँ, इतना आ गया। इसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ 3001 यानी कि 1 और 1 2 3 1 2 3 और 3 इतना को घटा रहा हूँ, इन दोनों को जोड़कर इतना को घटा रहा है। क्या बचेगा यहाँ से बच जाएगा 9 और यहाँ से बच जाएगा 9 और यहाँ से 2 शून्य और यहाँ से बच जाएगा 97, यानी कि आपके पास टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 970299 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 99 का क्यू का आंसर ये हो जाएगा। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हमें ये ज्ञात करना था, हम ये ज्ञात कर लिए। हमें इसको करना है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यू लिख सकते हैं, बहुत ही जीवे से। ठीक, फिर 100 + 2 का यानी कि पहले वाला का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाला का क्यू करेंगे तो +8 प्लस क्या होता है ये 3a², तो 3 से जब गुणा करेंगे और a² का मतलब 1 2 3 4। ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस फार्म में लिखना है, उसके बाद से ऐसे करना है। मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। तो a³ + b³ + 3a² और b की जगह पर क्या है 2 + 3ab², 3a का मतलब 300 और b² का मतलब 8, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व कीजिए तो ये आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा +8 और प्लस 1 2 3 4 और +8 रहेगा 2400 और बराबर क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़कर लिखना है। तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24,008 ये हो जाएगा और आपके पास कितना बचा है 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 1 सैकड़ा 60,000, 1 सैकड़ा हज़ार और इसमें 24,800 को जोड़ना है। जोड़ दीजिए, ये बचेगा 8 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 106, यानी कि 106 और 2 4 और ये हो जाएगा 0 8, यही आपका आंसर आने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ईजी वे से हम इसे कर पा रहे हैं, कुछ है कुछ भी नहीं है। 998 को लिखना है, आपका लिखेंगे इसको 1000 - 2 का होल क्यूब
ऐसे लिख सकते हैं ना, 958 को 1000 में से 2 को हमने घटा कर लिख दिया है। बस आपको बस ऐसे कर लेना है। तो क्या होगा, इसका माइनस है, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। पहली बात, x की जगह पर यहाँ क्या है, 1000 है, y की जगह पर 2 है। बस फार्मूला ये लिखना है, x माइनस वाई का होल क्यूब, और x की जगह पर 1000, y की जगह पर 2 लिखकर आप इसे सॉल्व करना है। तो आप लोग कर लेंगे, हालांकि मैं इसे कर दे रहा हूँ। जब मैं इसे का क्यू करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1000 का क्यू, यानी कि कितना जीरो, 3 0 3 0 3 0, यानी कि 9 जीरो आएंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यू कितना होता है, 8, और माइनस 3x² y, यानी कि 3x², यानी कि 3 0 और 3 0, 6 0, और 3 से गुणा करना है ना, और 6 0, और क्या है, y की जगह पर क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ देखिए 3 और क्या होगा, गुणे 1 2 3 1 2 3, और गुणे b की जगह पर क्या है आपका 2 है। ठीक, यह होगा 3x² y, और प्लस 3xy², x की जगह पर क्या है, और y² की जगह पर क्या है, गुणा में 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है ना, ओह सॉरी, यहाँ बचेगा 4। अब चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 0, 3 3 6 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 3 12, और 3 0 बढ़ा दो उसमें, ये बस इसको आपको सॉल्व करके लिखना होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब हम इसमें 12000 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 0 है ना, 1 2 3, और यहाँ से हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 12। ठीक है ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको जोड़ दिया हूँ। जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4 और 12, 1 2 3, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 60 0 0 0 0 8। ठीक है ना, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आप इससे देखिए क्या बच रहेगा, 1 0 में से 8 गया, बचा आपका कितना, 2, और यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 0 गया, 9 ही बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ से हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से 1, और 0 0 0 और 0 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सर्वसम्यता का उपयोग करके आप बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, x और y की जगह पर जो दिया गया मान है उसको रखना है। सूत्र कौन सा लगता है, x प्लस वाई का या x माइनस वाई का, बस उससे आपको चेक करना होता है। मान रखकर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 8 का पहला दूसरा तीसरा चौथा भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 उसी के साथ हम लोग कर लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है 27y³ प्लस 125 z³ और आपके पास ये है। तो हमें सबसे पहले ये है कि हमें इसको सत्यापित करना है कि x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस वाई, और कोष्टक में x² और माइनस xy प्लस y², और हमें ये भी सत्यापित करना है कि x³ माइनस y³ बराबर होता है x माइनस वाई, और कोष्टक में x² प्लस xy प्लस y²। तो हम इसे सत्यापित कैसे करेंगे, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को इसको लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, ओह सॉरी, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ देखिए x प्लस वाई, और आपके एक कोष्टक में है x² माइनस xy प्लस y², और हम इसे प्रूफ कर देते हैं कि यह हमारा होता है x³ प्लस y³ के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेंगे। तो चलिए हम मल्टीपल करते हैं, x का मल्टीपल इन सब में और फिर y का मल्टीपल इन सब में करते हैं। तो x का मल्टीपल x में करेंगे तो हो जाएगा x³, और यह x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो हो जाएगा x² y, और प्लस x का मल्टीपल y² में करेंगे तो xy²। इसी प्रकार y का मल्टीपल जब हम करेंगे x² में तो yx² हो जाएगा, और यह माइनस xy² और आपका प्लस y³ के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ देखिए x² y नेगेटिव में है और यहाँ पर x² y पॉजिटिव में है, तो ये तो कट जाना है। ठीक है ना, xy² पॉजिटिव और माइनस x² निगेटिव, xy² निगेटिव, ये भी कट के हो जाना शून्य। तो हमारे पास जो भी बचेगा वो आएगा x³ और प्लस y³। ठीक है, हमें इसके पास ये आना है। ओके, इसी प्रकार हमें ये भी प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होता है, तो क्यों ना हम राइट हैंड साइड को लेकर चले और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दें। जब हम राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं तो हम क्यों ना डायरेक्ट उसमें मल्टीपल कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये वास्तव में आपका एक फार्मूला है जिस पर बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है ना। तो x का मल्टीपल जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, और फिर हो जाएगा x का मल्टीपल वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का मल्टीपल करेंगे वाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और आपका माइनस वाई क्यू, इसके बराबर हो जाएगा एक्स क्यू, और यहाँ से बचेगा आपका माइनस वाई क्यू। आप यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कट के शून्य, और ये भी आपका कट के हो जाएगा शून्य, तो बचेगा आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, जो आपका यह लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है ना। राइट हैंड साइड को लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड को लेकर चले और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। इसके बेस्ट इस पर क्वेश्चंस करने हैं, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्स क्यू और वाई क्यू के फॉर्म में हमें इसे लाना होगा। तो 27 वाई क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यू और प्लस 5 जेड का होल क्यू। यहाँ देखिए x की जगह पर 3y है और y की जगह पर 5z है, बस हमें इस पर मान रख देना है इसमें। तो होता क्या है, x प्लस वाई होता है ना, तो x की जगह पर है 3y, y की जगह पर है 5z, और एक क्वेश्चन में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, और ठीक है ना, ओ सॉरी 3y का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर क्या है 3y और y की जगह पर क्या है 5z, और प्लस वाई स्क्वायर होता है, y की जगह पर आपका क्या है 5z का होल स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस आपका हो जाएगा 5z, और ये बड़ा वाला कोष्टक में लगा देता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 3 9 y स्क्वायर और माइनस, ओके। हमें वास्तव में इसके क्या करना था, हमें गुणनखंड करना था, तो हम इसको गुणनखंड कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा 5 3 15 और वाई जेड, और हमें इस ये हो जाएगा 55 25 और जेड स्क्वायर। लो हमने इसका गुणनखंड कर दिया। तो गुणनखंड आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। हमें इसको करना है तो सबसे पहले हमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला लाना होगा। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 4m का होल क्यू और माइनस 343 है, 7 7 49 343 यानी कि 7l का होल क्यू। बस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसके बराबर जो भी होता है, एक्स का मान जो भी है, वाई का मान जो भी है, इसमें रख दो। एक्स का मान क्या है 4m है और वाई का मान क्या है आपका 7n है, हमने रख दिया। और उसके बाद से होता है क्या, एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह पर क्या आपका 4m, वाई की जगह पर क्या है आपका 7n, दोनों का गुणा कराना है, 7 को 28 m गुणा n 28mn, और प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या आपका 7n है, इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और n स्क्वायर। इस प्रकार आप इसका गुणनखंड बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। क्या कुछ इसमें भारी है, कुछ इसमें आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया आपका 9 की, ये 10 कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमें सत्यापित करना था और हमने कर लिया। यानी कि सब सर्वसंख्या मिल रही है आपको, ये सर्वसंख्या, ये भी आपकी एक सर्वसंख्या बन गई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ये भी आपका सर्वसंख्या बन गई है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्वसंख्या को आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें इसे मिटा देना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ओके। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आपको एक और सर्वसंख्या याद करनी है, यानी कि इसमें टोटल सब के सब सर्वसंख्या का ही प्रयोग करके हमके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से सर्वसंख्या क्या सेट हो रही है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको एक और सर्वसंख्या याद करनी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स माइनस ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस सर्वसंख्या का प्रयोग करना है, हमें इस क्वेश्चन को करना है, हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमें इसमें ये सत्यापित करना है और इसे हमको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर, या सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो मैं जब इसे चेंज करूँगा तो 27x क्यू को मैं लिखूँगा 3x का होल क्यू, जिसका मतलब होता है 27x क्यू
माइनस वाई क्यू और माइनस में जेड क्यू, और माइनस में होता है 3xyz। 3x की जगह पर क्या है आपका 3x, और y की जगह पर y और z की जगह पर z है। इस प्रकार 3 तरीका 9xyz आ गया ना। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz में हमें इसे रूपांतरित कर दिए हैं, जिसका वैल्यू होता है x प्लस वाई प्लस जेड। हमें गुणनखंड इसका याद करना है और इसका मान ये होता है। तो चलिए जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 3x और y की जगह पर y, z की जगह पर z रखते हैं। तो आप यहाँ से देखिए x की जगह पर क्या रखना है 3x, और प्लस वाई प्लस जेड होता है ना, y की जगह पर y और z की जगह पर z। ओके, और आपका x स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई, एक्स की जगह पर 3x और y की जगह पर y, और माइनस वाई जेड, y की जगह पर y, z की जगह पर z, माइनस z की जगह पर z, x की जगह पर 3x। बस हमें गुणनखंड के रूप में ऐसे ही इसको कर लेना था। तो इसका मान ये हो जाएगा z, और एक कोष्टक में गुणनखंड के रूप में करना है तो एक कोष्टक में क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। इस प्रकार हम इसे गुणनखंड के रूप में बहुत ईजी वे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हमें ये सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना होता है। या तो आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए और हमें ये प्रूफ कीजिए, या हम इसको लेकर चलेंगे तो ये प्रूफ कर देंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जिससे हमें कुछ हेल्प मिलने वाली होती है उसको लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लेकर चल रहा हूँ राइट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि हमारा यहाँ है। तो इसको तो अभी मैं ऐसे ही उतार दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको अंदर वाले को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बीच में क्या है प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसका क्या होता है प्लस जेड माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक। यहाँ देखिए क्या बचेगा 1/2, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है क्या एक्स स्क्वायर और आपके पास और कुछ है 2x स्क्वायर बचा ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर, हाँ भैया 2y स्क्वायर, z स्क्वायर 2z स्क्वायर, हाँ भैया 2z स्क्वायर, और क्या बचने वाला है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका गुणे 2, और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, बचेगा का आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में आपका यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है क्या, ये बचेगा ना, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए क्या है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3x क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू और माइनस 3xyz, जो आपका क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इस प्रकार हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करते हैं बहुत ही इजी वे से, इसमें कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है कि x प्लस वाई प्लस 0 है, तब हमें दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू होता है 3xyz। तो हम बहुत ही इजी वे से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस सूत्र की में देखेंगे, इस सर्वसम के हम देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है ये होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या मानेंगे हम, क्या देखेंगे माना नहीं, हम लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भैया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इतना ना। अब देखिए सर इसमें दिया क्या है, दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य तब जब इसके x प्लस वाई जेड प्लस जेड के जब आप शून्य रखेंगे तो इस सब का मान क्या हो जाएगा, इस शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा शून्य। और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, मैं माइनस 3x वाई को राइट साइड में ले जा रहा हूँ तो यह हो जाएगा 3x वाई जेड। और यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि घनों का परिकलन किए बिना हमें ये ज्ञात करना है इन सब का मान कितना होगा। ठीक है ना, जिसमें से क्या दिया है -12x क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का मान कितना होगा। आप लोगों को बस ये इतना मालूम है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो रहा है तब इस कंडीशन में x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान क्या होता है 3xy, यह z ये होता है। यहाँ पर देखिए -12, इसमें से y और z को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 7 5 12 हो रहा है ना। q को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ आप नंबर्स को लीजिए 7 और 7 5 12 और ये क्या है -12, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ रहे हैं तो इस कंडीशन में शून्य हो रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ रहे हैं तो इस कंडीशन में शून्य हो रहा है, तब इसका मान कितना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होता है 3xyz होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य, और या आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर शून्य। तब क्या होगा भैया, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर क्या होता है x प्लस 3xyz होता है ना। यानी कि 3x की जगह पर क्या है आपका -12, y की जगह पर क्या आपका 7 और z की जगह पर क्या आपका पास 5। और जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 12 3 36। ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 35 गुणा 36 कितना होता है, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो कितना आएगा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 36 है और हमें 35 से इसमें गुणा करना है तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 3 15 3 18 और 36 3 होता है आपका 108 और ये हो जाएगा 0 16 और 1260। इसका मान हो जाएगा -1260, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ से पा सकते हैं कि 28 -15 और -13 बराबर क्या हो रहा है शून्य। तब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 का क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब और प्लस -13 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3xyz, और 3x की जगह पर है आपका 28, y की जगह पर है आपका -15 और z की जगह पर आपका है -13। इसको आपको सॉल्व करके लिख लेना है, वही आपका आंसर होगा। तो हमने इसका बिना परिकलन किए ही हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से कर लेते हैं। कब, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तीनों का सम होता है 3xyz के बराबर। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, सब कुछ ईजी है, बस कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तब। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक हम इसे मिटा देते हैं। तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में क्या दिया गया है, किसी भी आकृति का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है और हमें उसके लिए संभावित व्यंजक को ज्ञात करना है। इसी प्रकार यहाँ पर आयतन दिया गया है, किसी भी आकृति का आयतन दिया गया है और यहाँ पर भी हमें संभावित मान ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी वे से हम उसे कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्षेत्रफल में होता क्या है, आपकी एक लंबाई होती है और आपकी एक चौड़ाई होती है, यानी कि इसमें 2 बीमाएँ होती हैं, तो हमें यहाँ पर 2 संभावित मान प्राप्त होंगे। क्षेत्रफल में आयतन में 3 बीमा होती है, इसलिए हम वहाँ पर 3 संभावित मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके ना, व्यंजक ज्ञात करनी है, एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं करनी है। यहाँ देखिए क्षेत्रफल द्विघाती समीकरण में है, इसका मतलब इससे 2 मूल निकलेंगे और वही 2 मूल इसके क्या होंगे, संभावित व्यंजक होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे निकालेंगे, 12 का 25 में गुणा कीजिए, कितना होगा 25 चौको 100 होता है और 100 300 होता है, यानी कि 25 में जब हम लोग 12 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 300 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें 35 आए। कैसे करेंगे 300 का ऐसा गुणनखंड, 300 का कैसा गुणनखंड करना है कि 35 आए। तो 300 में होता क्या है आपका, 2 होता है और 2 5 होता है और 1 3 होता है। बस इसको एग्जैक्ट एकदम
व्यवस्थित करना है। यानी कि 5 3 15 15, 5 दूना 10, 10 3 30 और 5 3 15, यानी कि 15 भी आ जाएगा, 35 नहीं आएगा इस कंडीशन में। 55 25 दूना 50, 50 में से 6 जाए, ये भी नहीं आएगा। और इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 3 30, और ये भी नहीं होगा। और तो हम कैसे करेंगे इसको, 40, 5 दूना 10 दूना 20, 3 60, 3 दूना 6 दूना 12, 55 25, 25 12 37 हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं होगा। तो इसका संभावित मान क्या आएगा, 5 दूना 10 दूना 20, 20 में से 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 में से 3 दूना 6 हो जाए, 20 6 नहीं आएगा। ये मान गड़बड़ है क्या, मैं देख लेता हूँ। 25 ए स्क्वायर, 25 गुणा 12, 25 चौको 100, 100 3 300, 15, 5 3 15, 15 10 दूना 20। हाँ, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 5 3 15। हम इस प्रकार 20 गुणा 15 और 20 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीजिए आप लोग, 25 ए स्क्वायर हमें क्या लाना है, माइनस 20 ए और माइनस 15 ए और प्लस 12। ठीक, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 5 ए कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 5 25, 5 ए माइनस 4, और यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो यह होएगा 5 ए माइनस 4। यहाँ से 5 ए माइनस 3 और यहाँ से 5 ए माइनस 4। ठीक, ओ -15 है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से संभावित जो व्यंजक आएगा वो क्या आएगा आपका, 5 ए माइनस 3 और 5 ए माइनस 4 आएगा। इसमें कुछ और दिया है क्या यार, लंबाई और चौड़ाई के लिए -35 से +12, तीन बटा 5 और 4 बटा 5, नहीं सही है, ओके ना। यहाँ पर आप ये सही है, 5 है माइनस 3 और 5 है माइनस 4, इसके दो संभावित व्यंजक आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें इसके भी संभावित व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना होगा इसका गुणनखंड, यहाँ पर देखिए आप लोग 35 गुणे 12 है, और 35 गुणे 12 है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 35 गुणे 12, ठीक है ना, 35 गुणे 12 करना है। तो 12 25 60, हासिल 6, 12 3 36, 6 42, 420। 420 को ऐसे तोड़ना है कि हमें क्या पाया, यहाँ पर आए 35 वाई स्क्वायर आए। तो हम इसे 28 माइनस 35, 28 गुणे 35 बराबर होता है, और 28 और गुणे 12, 28 गुणे 12 बराबर होता है 420, और 28 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना, 28 में से 12 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी 28 माइनस 15 ना होता है यार, 28 माइनस 15 होता है, ठीक है ना। और 28 में से 15 को घटाएंगे हम लोग को 13 आ जाएगा बस। और इसके दो संभावित मान आप बहुत ही इजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। यह हो जाएगा आपका 35 और वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई और माइनस 12। इसको जब हम कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, 7 वाई को कॉमन ले रहे हैं तो यह 5 वाई और प्लस 7 बचे, और 7 चौको 28, 4 बचेगा, और माइनस हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यह 5 वाई और प्लस 4 आ जाएगा। इस प्रकार 7 वाई माइनस 3 इसके एक संभावित व्यंजक होगा, और 5 वाई प्लस 4 इसके एक संभावित व्यंजक होगा। यानी कि इसका हमें लंबाई और चौड़ाई का संभावित व्यंजक ज्ञात करना था। इसमें अगर कोई एक लंबाई हो सकता है, कोई एक चौड़ाई हो सकता है, इसमें से कोई एक लंबाई और चौड़ाई होगा। इसी प्रकार घनाभ में करना है। घनाभ में हमें क्या मिलता है, 3 बीमा मिलता है, 3 बीमा, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिलता है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसके आयतन ये दिया गया है, और इसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात करना है। कितना होगा, इन दोनों में से देखेंगे तो 3x कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा, और सॉरी x कॉमन है ना, x कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x और माइनस 4 और 12 बचेगा, सॉरी ना, इसमें से 3 भी कॉमन ले लेते हैं तो 3x और x माइनस 4 ये बचेगा। अतः इसके जो लंबाई होगी, यहाँ देखिए, एक इसकी बीमा 3 होगी और एक इसकी बीमा x होगी और एक इसकी बीमा, यानी कि कोई भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में हम देखेंगे तो इसके 3 बीमा निकलेंगी, एक 3 और एक x और एक आपका निकलेगी x माइनस 4। इस प्रकार इसके 3 बीमा का व्यंजक हम लोग बहुत ही इजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें इसको भी करना है, तो ये सब में देखेंगे, यहाँ देखिए आप में ये मान चेंज किया होगा लेकिन ये मान 8 है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर के को कॉमन लेते हैं क्योंकि के सब में कॉमन है, तो यह 12y² प्लस आपका 8y और -20 आ जाएगा। ठीक है ना। बस ये आपका द्विघाती समीकरण है। एक व्यंजक आपका के निकल गया है, 2 यहाँ से निकल जाएंगे और इस प्रकार आयतन के लिए 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए 3 जो मूलतः व्यंजक है वो निकल जाएंगे। इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉरी ये के है ना, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए इन सब में से भी हम क्या कॉमन ले रहे हैं, और 12 है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 की कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3y² प्लस 2y और -5। ओके, 5 तिहाई 15 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि हमें 2 आए। 5 तिहाई 15 का ऐसा गुणनखंड यानी कि 5 और 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3y² प्लस 5y माइनस 3y और -5। यहाँ से वहाँ से सिर्फ y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका 3y प्लस 5 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे 3y माइनस 5। इस प्रकार, और ये क्या आपका बाहर 4k। इस प्रकार एक व्यंजक आपका 4k और एक व्यंजक आपका y-1 और एक मूलतः व्यंजक आपका 3y प्लस 5। इस प्रकार 3 इसके आयतन के 3 व्यंजक निकलेंगे, संभावित व्यंजक 3 निकलेंगे, एक आपका 4k, एक आपका y-1 और एक आपका 3y प्लस 1। इस प्रकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई भी हो सकता है, हमें ये मान नहीं ज्ञात करना है, संभावित व्यंजक आयतन का हमें ज्ञात करना था और वो हम कर लिए हैं। इस प्रकार आपकी इस प्रश्नावली का सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त